कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि भगवान शिव के स्वरूप का संपूर्ण वर्णन है। कर्पूर गौरम अर्थात कपूर के समान उज्जवल और निर्मल। जैसे कपूर जलकर स्वयं को समाप्त कर देता है और पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ता, वैसे ही भगवान शिव हमें अहंकार और आसक्ति को त्यागने का संदेश देते हैं। करुणावतारम यानी करुणा के अवतार। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। संसार सारम अर्थात जो इस पूरे संसार का सार है, जिनसे सृष्टि का संचालन होता है और जिनमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। भुजगेंद्रहारम यानी जो सर्पराज को अपने गले में धारण करते हैं। ये दर्शाता है कि जिसने अपने भय, क्रोध और इच्छाओं पर विजय पाली हो, वही वास्तव में शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। सदा वसंतम हृदयारविंदे जो अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल में सदैव विराजमान रहते हैं। और अंत में भवम भवामी सहितम नमामि अर्थात मैं माता पार्वती और भगवान शिव को एक साथ प्रणाम करती हूँ, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। इस स्तुति का वास्तविक संदेश क्या है? शिव केवल कैलाश में नहीं रहते। जब मन निर्मल हो, हृदय करुणा से भरा हो और अहंकार समाप्त हो जाए, तब शिव स्वयं हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। यह स्तुति हमें सिखाती है कि जीवन में भी ज्ञान और कर्म, शक्ति और संतुलन, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तभी सृजन होता है, विकास होता है और जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। शायद यही कारण है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम केवल एक श्लोक नहीं बल्कि शिवत्व को समझने की एक दिव्य कुंजी है।